अमेरिका के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले, 4 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। बंदर अब्बास और बोशहर पर हमलों में ईरानी बहरिया और फजाइया के 8 फौजी भी शहीद हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान पर दूसरी रात के हमले मुकम्मल कर लिए। फिजाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर, बहरी सलाहियतें, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़ और साहिली फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में लिखा, ईरान पर हमले हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर किए गए हमलों का बदला है। चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी हमलों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अरिफजान और अलैहिस्सलाम एयरबेस, बहरीन में अल फुजैर और शेख ईसा में अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। बहरीन और कुवैत में सायरन बज गए। कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निज़ाम का दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाइयों का नतीजा है। अवाम एहतियात करें और तस्वीर या वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने कुछ देर पहले राबता किया था, वो मुआहिदा करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज़्यादा सख्त होगा। जब भी वो वार करेंगे हमारा जवाब उससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। If Iran doesn't comply, then we're more than able to reimpose an ironclad blockade. The president has pointed out that we will be prepared to recommence. Then the War Department is here and prepared to restart if we need to. ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरदार कर दिया। कहा सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ईरान जौहरी हथियारों और अज़ाइम से दस्तबरदार हो, जौहरी मवाद हवाले और जौहरी तनसीबात बंद करे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है अगर आबना हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाज़ों पर हमले बंद कर दे, या फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमेरिका को धौंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कौलबाफ कहते हैं फजूल में हाथ पांव ना मारें वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी, अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती। ईरान ने अमरीकी हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद एरवानी ने कहा अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी हैं। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 0.51% कमी, $77.60 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.58% कम होकर $73.10 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 10% इजाफा हो चुका। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे का जुलूस मशहद में आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे शुरू होगा। जुलूस इमाम रजा हाईवे से होता हुआ हरम पहुंचेगा, जहां जनाजा अदा करने के बाद तदफीन की जाएगी।
हुक्काम का कहना है मशहद में इस वक्त 27 मुल्कों से 4,70,000 गैर मुल्की मेहमान जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद हैं। करबला में आज सुबह अली खामनाई की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन के रोज़े के अहाते में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा जाएंगे। अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इक्तिसादी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज कौम की भरपूर हिमायत से दहशतगर्दों की पनाहगाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर है। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगें मीडिया की लफाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूलों से जीती जाती हैं। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से न्यूयॉर्क में मुलाकात। एंटोनियो गुतरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा किया। अमन मिशन की कामयाबी के लिए हकीकत पसंदाना मैंडेट और वसाइल नागुज़ीर है। We are committed to deepening Pakistan's engagement with Croatia, with both through a sustainable bilateral partnership and closer cooperation within the EU framework. क्रोएशिया की वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। इसहाक़डार ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का मजबूत तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान मजबूत रवाबित कायम है। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को पाक भारत कशीदगी के बारे में आगाह किया। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दौरा पाकिस्तान की दावत के लिए नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। शारजा से कराची आने वाले कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सदीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। कराची एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 सेल दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द। ब्यूरो ने तहवील में लिए गए रिकॉर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दिफा को भेज दी। बेहतर कारकर्दगी से मैरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई। वज़ीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स की अहम कामयाबियों से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव ने कहा, पाकिस्तान की अहम तिजारती सरगर्मियाँ समंदर के रास्ते होती हैं। पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। मेंबर FBR ने कहा, पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फीसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया है। पोर्ट्स पर 50,000 कंटेनर्स की गुंजाइश पैदा हो गई है।
रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और 7 मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ अफ्रीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तरीके इंसाफ को भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके। ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन का तो PTI से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों को आगे लाएं जो बातचीत कर सकें। वाहिद रास्ता बातचीत कोट लखपत से शुरू होकर अडियाला पर खत्म हो। अलीमा बीबी सियासतदान नहीं, बानी की रिहाई तो दूर, अब उनका खानदान डॉक्टर से मुलाकात की बात कर रहा है। ली मार्केट कराची में 6 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। हमजा ने बताया, वली ने शोर मचाया तो मैंने उसके गर्दन पर हाथ रखा जिससे वो बेहोश हो गया। मैं घर से बाहर चला गया, वापस आया तो तब भी वो बेहोश था। मैंने वली की लाश शॉपर में डालकर अलमारी में छुपा दी। पुलिस का घेरा तंग हुआ तो लाश ऊपर से नीचे फेंक दी। वली के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस में खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से 5 दिन पहले दोनों का व्हाट्सएप पर राबता शुरू हुआ। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा लड़के ने पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। मुलजिम दफ्तर के बजाय जबरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। मोटरसाइकिल से उतरी तो मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंचे और मुलजिम से वजह पूछी। मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक से कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वापस आए तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। शदीद बारिशों के बाद चित्राल के गांव शेख यार खून में दरियाई कटाव का सिलसिला जारी। दर्जनों एकड़ ज़रई ज़मीनें और बागात दरियाबुर्द हो गए। मुतासरीन का ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। कहा, हुकूमती गफलत से दरियाए यार खून का रुख आबादी की तरफ हो गया है। वफाक और पंजाब का शदीद मौसमियाती इवेंट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। वजीर आला मरियम नवाज और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान पेश किया। मरियम नवाज की मानसून और सैलाब की तैयारी के लिए मॉक एक्सरसाइज। PDMA को NDMA के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। कहा, गुज़िश्ता सैलाब बड़े लेवल का था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में कोई वबा नहीं फैली। मुतासरीन को अद्वियात, खाना पीने और रहने की तमाम सहूलतें दी। मुसद्दिक मलिक ने करती आबी जाहरियत के बावजूद गुज़िश्ता साल पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेशन सैंडर्स की मुलाकात। पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और थिएटर रिवाइवल के लिए इक़दाम को सराहा। अमरीकी फ़नकारों और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल। सकाफती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में ख़वातीन, तलबा और किसानों के लिए तारीख़ी इक़दाम किए जा रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घर बन रहे हैं। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का 59वां यौम वफात। सदर और वज़ीर आज़म का मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को ख़राजी अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मादरे मिल्लत की खिदमात कौम के इज्तिमाई शऊर का हमेशा रोशन बाब रहेंगी। आमरीत के खिलाफ मादरे मिल्लत की जुर्रतमंदाना आवाज़ मशअल राह है। फातिमा जिन्नाह की जमहूरी जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की तहरीक पाकिस्तान के दौरान अनथक काविशें, निडर किरदार और मिसाली जज्बा कौमी असासा है। उन्होंने साबित किया, ख़वातीन हर कौमी मकसद में मौसर और तामीरी किरदार अदा कर सकती हैं।
पाकिस्तान की समुद्री खुराक की बरामदात 56 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गई। मछली की एक्सपोर्ट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी कहते हैं इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद रिकॉर्ड बरामदात हुई। ब्लू इकॉनमी इस्लाहात से समुद्री खुराक की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। फ्रोजन मछली सबसे बड़ी बरामदी समुद्री मसनूआत रही। 96 सनसनीखेज मैचेस के बाद ट्रॉफी की जंग 8 टीम्स में सिमट गई। फीफा वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। आखिरी 8 टीम्स के मुकाबले आज रात से शुरू होंगे। पहले मैच में एम्बापे की फ्रांस का मुकाबला अशरफ हकीमी की मराकज से रात 1 बजे होगा। जुम्मे की रात यामाल की स्पेन बेल्जियम के चैलेंज का सामना करेगी। वीकेंड पर 2 क्वार्टर फाइनल शेड्यूल। हॉलैंड की नॉर्वे और हैरी केन की इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इख्तितामी मरहले में दाखिल। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने बरतानिया के आर्थर फेरी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में अपने हरीफों को बआसानी स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।